हाय गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर। आज से हम असर्शन रीजन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 38 चैप्टर्स, 38 लेक्चर्स ऑफ असर्शन रीजन एंड इस बार जी स्क्वायर आर्मी रुकेगा नहीं, ठीक है। पिछली बार मेरे बच्चों को बहुत शिकायत थी, मैम असर्शन रीजन नहीं हो पाए, जिसके कारण हमारे बायो में मार्क्स थोड़े कम रह गए। बट इस बार हम कोशिश करेंगे 360 और 360 के लिए। उसके लिए हमारे पास ये असर्शन रीजन की कंप्लीट सीरीज है, विच इज गोइंग टू बी अ बॉम्ब सीरीज फॉर यू, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आज हम करने वाले हैं। इस चैप्टर से बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं इसको शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम गरिमा मैम है, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, और मैं आपकी हेल्प के लिए हूं बच्चों। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम असर्शन रीजन करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो असर्शन रीजन वाली स्लाइड पे मैं रूल सिखा देती हूँ कि हम कैसे अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। जो बेसिक कंफ्यूजन होती है वो 1 और 2 ऑप्शन में होती है। ये दो ऑप्शन होते हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। 1 और 2 ऑप्शन में अगर आपने अपना आंसर क्रैक करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर असर्शन के बाद बिकॉज लग के आपका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही बन रहा है, आपका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही बन रहा है, तब आंसर 1 होएगा। अगर बिकॉज या देयरफॉर लग के आपको लग रहा है कि ये तो कुछ तुक ही नहीं बन रहा, ये तो मेरी लाइफ में सेंस ही नहीं बन रहा, ये तो मेरी लाइफ में मतलब ही नहीं रखती है ना, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो दिस इज रेस्पिरेशन इन प्लांट। सो आज आइए आप देखते हैं कैसे करते हैं। आप 10 क्वेश्चन मैं सिखाऊंगी, 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको कहां जाना है, लिंक ट्री है, लिंक ट्री पे मैं असर्शन रीजन का डेली होमवर्क अपलोड करने वाली हूँ। गर्मा गोयल, दिस इज माय लिंक ट्री, यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये मेरा पर्टिकुलर लिंक ट्री है, फेक बहुत सारे, उससे थोड़ा सा अवॉइड करना। हाँ, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है स्टूडियो की, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, बट सहो, ठीक है। मैं तेज बोल लूंगी, तुम्हें मेरी आवाज आएगी, ठीक है, वही सुनने का, बाकी सब नहीं सुनने का। चलो, पहला असर्शन क्या है बच्चों, पहला असर्शन है यीस्ट सच एज सैक्रोमाइसिस सेरेविसा यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अभी यीस्ट क्या है, यीस्ट हमारा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल है। क्या ये हमारा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल है, ठीक है। यीस्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, इसे हम बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसे ब्रूअरी इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, दारू बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये हो गया हमारा ट्रू, ऐसे लिख लिया आपने। उसके बाद दूसरे पे आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पे इनकम्प्लीट हो रहा है सब कुछ जो भी प्रोसेस हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है फर्मेंटेशन में, कॉजेज ब्रेड टू राइज बाय थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि खमीर उठना। जब खमीर आपकी उठ रही है तो CO2 बनता है, जिसके कारण बबल्स बन जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा ट्रू है। अब सवाल उठता है कि क्या इसका आंसर 1 होगा या 2 होगा। चलिए अब देखते हैं क्यों हम यूज कर रहे हैं यीस्ट को बेकिंग इंडस्ट्री में। वाई आई एम यूजिंग यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि वो CO2 बनाता है फर्मेंटेशन से और आटे को फुलाता है, और वहीं पे मेरा आंसर 1 हो जाता है। सो सिंपल, बता दो चैट बॉक्स में सिंपल था या नहीं, सुपर डुपर सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ये भी मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब दूसरा वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो वाह वाह, 4 नंबर मिल गए +4, ठीक है। अब मजे से दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखेंगे फिर से जी स्क्वायर आर्मी। एटीपी एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ट्रू। एटीपी पैसा है जिंदगी जीने का, मैम हमेशा बताती है कि जो हमारा एटीपी है वो पैसा है जिंदगी जीने का, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आते हैं रीजन। एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन ड्यू टू रिलीज एनर्जी whenever wherever energy needs to be utilized, बिल्कुल सही बात है। अभी मेरे को जाना है शॉपिंग करने, मेरे को पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि भाई एनर्जी मेरे को बचा के रखनी है फ्यूचर के लिए, वो भी कर लेंगे, ठीक है। शादी में अपना खर्चा निकालेंगे, तो ये भी हमारा ट्रू है। नाउ पैसे से ही जिंदगी चल रही है, एटीपी से ही जिंदगी चल रही है, मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए। व्हाई इट एक्ट एज अ सेलुलर करेंसी, बिकॉज इसको हम बना भी सकते हैं तो इसको हम बिगाड़ भी सकते हैं जब भी हमें जरूरत हो। बिल्कुल आंसर ए लगता हुआ। अभी चेक कर लेते हैं, देखते हैं +4 है या ढिंगलक लक लक +4 है, ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, ग्लाइकोलिसिस पार्शियल ऑक्सीडेशन ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्डन मेरहॉफ पाथवे, बिल्कुल सही है, EMP का नाम है एम्डन मेरहॉफ, एम्डन मेरहॉफ
पाथवे, बिल्कुल सही। तो ये भी हमारा क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो आर ट्रू स्टेटमेंट। ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, गलत। ग्लाइकोलिसिस खुद ही एक एनारोबिक प्रोसेस है। तो अब वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी हो सकते हैं, एनारोबिक में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस खुद में ही एनारोबिक है, ये प्रोसेस खुद में ही एनारोबिक है। तो अब ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है। और जहां फॉल्स आता है, अब देखो यहाँ पे क्या आंसर बना, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो मेरा आंसर यहाँ पे सी बनता हुआ। अब आंसर देखते हैं क्या है, +4। इजी लग रहा है नहीं लग रहा मुझे जरूर बताना, ठीक है। फटाफट आगे चलते हैं। प्लांट्स हैव नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है मेरे बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। प्लांट्स के पास कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, ये हमें पता है। उसके पास ना लंग्स होते हैं, ना उसके पास गिल्स होते हैं, उसके पास कुछ नहीं होता, ठीक है। देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। क्यों नहीं होता यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, क्योंकि हर पार्ट के पास अपना स्टोमेटा फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, वहीं से आपका गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो इसलिए इसके यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक पत्ती से यहाँ दूसरी पत्ती तक हवा पहुंचाना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। क्यों इसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, क्यों, बिकॉज, चलो बिकॉज लगाओ, ठीक है, बिकॉज प्लांट्स हैव नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकॉज there is a very little transport of gases from one part to another part of the plant। क्या बात है, बिल्कुल बन गया है ना, ये पार्ट होगा, ये थोड़ा सा वन पार्ट टू प्लांट पार्ट टू अनदर, ठीक है, यस। वैसे तो सही लिखा है यार, अंग्रेजी अंग्रेजी। तो ये भी ट्रू है, तो आंसर मेरा ए बनता होगा। क्या लगता है, आंसर तुम्हारा भी ए ही बन रहा होगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चों। फर्मेंटेशन इज अ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, बिल्कुल सही, ट्रू। अब आप कहेंगे मैम दोनों, लैक्टिक एसिड तो बनता है मसल में, लैक्टिक एसिड बन रहा है मसल में, इथेनॉल बन रहा है यीस्ट में। जो लैक्टिक एसिड है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है, इथेनॉल हमारा 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो आप कहेंगे मैम फिर एक कार्बन कहां गया, एक कार्बन CO2 बन के उड़ गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन प्रोकैरियोट्स ओनली। अभी ये जो है ये गड़बड़ है, ये बदतमीजी कर गया। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में फर्मेंटेशन हो रही है। जब लैक्टिक एसिड बनता है तो उसे लैक्टिक फर्मेंटेशन कह रहे हैं, जब हमारा प्रोकैरियोट्स में इथेनॉल होता है यीस्ट फर्मेंटेशन है। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर यहाँ पे हमारा बन गया सी ऑप्शन। आंसर क्या बन गया हमारा, सी ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, anaerobic respiration। anaerobic respiration sometimes occur in our skeletal muscle during strenuous exercise, बिल्कुल सही है। जब हमारी ऑक्सीजन कम पहुंचती है हमारी मसल तक, तब लैक्टिक फर्मेंटेशन हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। pyruvic acid is reduced to 3 कार्बन का pyruvic acid है, it is reduced to लैक्टिक एसिड जो 3 कार्बन का बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब आप यहाँ पे बिकॉज लगाइए कि भाई ऑप्शन ए आंसर होगा या ऑप्शन 2। Anaerobic respiration sometimes occur in our skeletal muscle during strenuous exercise because pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase in the absence of oxygen। परफेक्ट बना या नहीं बना, बना, तो आंसर हो गया ए। आंसर क्या हो गया, ए। Next, the metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called electron transport system। Absolutely true, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, ये बात भी ट्रू है। बट ए या बी, यहाँ बिकॉज या देयरफॉर लगाओ, आंसर मेरा नहीं बनता हो। मेरे ख्याल से आंसर इसका बी होना चाहिए, क्योंकि इसका परफेक्ट रीजन नहीं है और आंसर +4 मिल गया आपको। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O, बिल्कुल सही बात है। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहीं पे आपका पहुंचता है क्या, आपका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो पानी बनता है, जिसे हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ लाइन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, ये भी ट्रू है। इसका आंसर ए बनेगा बिकॉज, क्यों पानी बना, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है दैट इज द अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो आपको टफ लगने चाहिए, बहुत आराम से प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। रेस्पिरेटरी पाथवे इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे, बिल्कुल सही है, ये हमें एनसीईआरटी ने 3 बना के दिए हुए हैं, ठीक है। इन रेस्पिरेशन देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ मेनी सब्सटेंसेस कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ मेनी सब्सटेंसेस एनाबॉलिज्म बाय रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स, बहुत चीजें बन रही है तो बहुत चीजें बिगड़ रही है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, ये भी इसका ट्रू है। क्यों ये एम्फीबॉलिक पाथवे, क्योंकि कुछ चीजें बन रही है तो कुछ चीजें टूट रही है, तो आंसर हो गया इसका ए, पहले ही तुमने आंसर देख लिया। नाउ व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज सबस्ट्रेट and are completely oxidized, the respiratory question is equal to 1, NCERT बिल्कुल सही बात है। When proteins are used in respiration, the RQ is greater than 1, false। कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है, प्रोटीन्स का उससे कम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर सी ऑप्शन बनता हुआ, इवन फैट्स का भी कम होता है, ठीक है। तो ये सेशन था बच्चों रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए तो 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क है और वो मैंने लिंक ट्री पे आपको दिए हुए हैं, वहां पे आप जाके, ये है गर्मा गोयल, दिस इज माय लिंक ट्री, यहाँ पे आपको होमवर्क ऑफ असर्शन रीजन के नाम से एक पूरा ऑप्शन दिख जाएगा, वहां पे आप जाके उसे क्लिक करके अपना होमवर्क और कर सकते हैं 10 क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस सीरीज, आई होप यू गिव दिस सीरीज सुपर डुपर लव लाइक यू हैव गिवन द प्रीवियस सीरीज, ठीक है। ये सीरीज इज गोइंग टू बी रॉक, ठीक है, क्योंकि असर्शन रीजन प्रैक्टिस कराना बच्चों को बहुत जरूरी है। स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस हम लेकर आए आपके लिए इन द फॉर्म ऑफ असर्शन रीजन। तो आई होप यू विल रॉक दिस एंड द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू पीपल एंड दिस इज जॉइन अस विद द टेलीग्राम। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर।